औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल अजीज़ वर्सेस अब्दुल हमीद डिजीज थ्रू लीगल हेयर्स। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला 2022 SMER 842। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने इस केस को सुना और इसका फैसला लिखा। नाज़रीन इकराम, इस केस की बाबत हम बात करते हैं। नाज़रीन इकराम, इस केस में जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं वो क्या है। नाज़रीन, इससे पहले कि हम इस केस की बात करें, आप अगर हमारी सर्विसेज से इस्तेफादा चाहते हैं तो हमारी लीगल टीम हाजिर है। पाकिस्तान में जहाँ भी हो, आपको केस दायर करना चाहते हैं तो केस हमसे तैयार करवा सकते हैं। केस आपके ख़िलाफ़ हुआ है तो उसका या जवाब तैयार कराना चाहते हैं वो भी करवा सकते हैं। एविडेंस तैयार करवाना चाहते हैं वो भी तैयार करवा सकते हैं। सपोर्ट हम आपको करने के लिए तैयार हैं। हमारी खिदमात हाज़िर हैं। आप हमारी खिदमात से इस्तेफादा कर सकते हैं। इसके लिए आपने हमें व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज के ज़रिए अपना मसला बताना है, फिर हम आपसे रब्ता करेंगे। इजाज़त इस हवाले से यही है, कहना यही है कि आपने अपने सवाल जब रिकॉर्ड करवा के भेजे तो फिर अपनी बारी का इंतज़ार भी करना है। नाज़रीन इकराम, ये जो केस है, दिस पिटिशन हैज़ अराइजन आउट ऑफ द जजमेंट डेटेड 1/10/2014 पास बाय द लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच वेयर बाय द लर्नर जज इन chairman dispersed the reveal petition of the petitioner and maintained the judgment of the fora below। ये हाई कोर्ट से एक जो है वो डिसमिस की हुई सिविल रिवीजन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने है जनाब, जो आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। नाज़रीन कराम, ये जो जजमेंट है इसमें जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं उसके बाबत हम बात करेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने इस केस का फैसला किया और इसमें जो इशू डिस्कस हुए हैं उनकी बाबत भी हम बात करेंगे। लर्नर्ड advocate appearing on behalf of the petitioner contended that though the registered deed dated 27/9/2003 had been disputed by Abdul Hamid during his proceeding before the trial court, but the fact that the property thus transferred is still with Abdul Majid would expose the myth of his denial। तो जनाब, ये एक हमारे सामने जजमेंट आई है जिसमें जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं, इस दरख्वास्त की बुनियाद पर लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच के 1/10/2014 के फैसले पर है, जिस पर मौजूद जज ने अपने चैम्बर में दरख्वास्त गुजार की नजरसानी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और नीचे की अदालतों के फैसले को बरकरार रखा। दरख्वास्त गुजार के वकील ने यह मौका अख्तियार किया कि अगरचे 27/9/2023 की रजिस्टर्ड दस्तावेजात को अब्दुल हमीद ने ट्रायल कोर्ट में तनाज़ा बनाया था, लेकिन हकीकत यह है कि जायदाद अभी तक अब्दुल मजीद के कब्जे में है, जो इसके इनकार का फ्रेब जाहिर करती है। वकील ने मजीद कहा कि अल्लाह बख्श ने की तरफ से दायर मुकदमे की अदम पैरवी की वजह से दावा मुस्तरद करना इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मुद्दा लय इस जायदाद के साथ आज़ादाना तौर पर सलूक करे, जबकि इससे कबल मुद्दा लय ने इस दस्तावेज की जो है एग्जिबिट P1 अदालत में एक मुआहदा किया था जो रिकॉर्ड पर मौजूद है, इससे भी इनकार किया, लेकिन इसको दीगर मौजूदा हकायक की रोशनी में जांचना जरूरी है। वकील साहब ने कहा कि जब मुआहदा वालिद और बेटे के दरमियान किया गया तो इसमें जेलसाजी का अंसर खारिज करना जरूरी है। मुद्दा लय के वकील ने कहा कि जब दरख्वास्त गुजार के पेश करदा दस्तावेजात को पूरे तरीके से डिनाई किया गया तो दरख्वास्तदार को इन दस्तावेजात को माहिर खत से मुआवजा करने के लिए अदालत में भेजने का मुतालबा करना चाहिए था, लेकिन उनकी नाकामी से ये सुनहरी मौका ज़ाया हो गया, जिसे किसी भी सूरत में इस अदालत के जरिए पूरा नहीं किया, हत्ता कि आइन के आर्टिकल 187 के इतलाक को बढ़ाकर भी नहीं।
दोनों फ्री कैन के वकीलों की तरफ से उठाए गए नकात अहम हैं जिन्हें यकतरफा तौर पर हल नहीं किया जा सकता, लिहाजा हमने दरख्वास्तदार को अपील करने की इजाज़त देते हुए कहा ताकि जब तक कुल्ली अहम दस्तावेजात का सही तरीके से जायज़ा नहीं लिया गया तो शहादत को दोबारा लिया जा सके। अपील मौजूदा रिकॉर्ड पर तैयार की जाए और फ्री कैन को इजाफी दस्तावेज जमा करने की आज़ादी अगर कोई हो। हमने फ्री कैन के वकीलों से दलाइल सुने। अपील कुनिंदा ने 9/2/2007 को मुद्दा लय के पेश रो जो दरख्वास्त गुजार नंबर 4 के असली भाई थे के खिलाफ 2 एकड़ ज़मीन की मुंतकली के लिए डिक्लेरेशन की दावा दायर किया था। दरख्वास्त में कहा गया कि 11/3/2002 को लाहौर हाई कोर्ट भावलपुर में एक मुआहदा हुआ था जो कि अल्लाह बख्श वर्सेस अब्दुल हमीद केस में था। इसमें कहा गया कि इस मुआहदे के मुताबिक 6 एकड़ ज़मीन में से 6 हर भाई अब्दुल हमीद और अब्दुल रशीद को 2-2 एकड़ ज़मीन मुंतकिल करनी थी, लेकिन मुद्दा अलैह ने अब्दुल्ला बख्श के लिए 2 एकड़ ज़मीन मुंतकिल करने से इनकार कर दिया, लिहाजा केस दायर किया। यानी कि इनका एग्रीमेंट हो गया था कि ये ज़मीन ट्रांसफ़र करेंगे, नहीं किया, इसलिए ये केस है। 13वीं बयान दायर किया गया केस का को जो है वो उसको कॉन्टेस्ट किया गया, इसका मुकाबला किया गया। इसमें कहा गया कि साबका केस को 7/5/2002 को अदम पैरवी की बिना पर मुस्तरद कर दिया गया और मुआहदे और बयान को भी मुस्तरद किया गया। मौजूद ट्रायल कोर्ट ने 20/7/2009 को केस को मुस्तरद किया। दरख्वास्त गुजार ने इसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज के सामने अपील दायर की जो कि 25/2/2010 को मुस्तरद कर दी गई। फिर दरख्वास्त गुजार ने लाहौर हाई कोर्ट के बहावलपुर बेंच में नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की जो 1/10/2014 को मुस्तरद कर दी गई, जिसके खिलाफ अपील के लिए इजाज़त दायर की गई और अब ये अपील सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने दलाइल दिए कि असल तौर पर मुकदमा ज़मीन का मालिक दरख्वास्त गुजार के वालिद थे जिन्होंने ये ज़मीन मोहम्मद शफी के नाम फ़रोख्त की थी और इस फ़रोख्त के हवाले से दरख्वास्त गुजार के वालिद ने अब्दुल हमीद को यक जद्दी मालिक होने की बिना पर प्रियम्पशन के लिए मुकदमा दायर किया था और ये मुकदमा आखिरकार मंजूर हो गया था और इसके फैसले के तहत 26/1961 को मुद्दा लय अब्दुल हमीद के नाम पर मुंतकली का अमल किया गया था। रिकॉर्ड से जाहिर होता है कि फैसले के तहत मुकदमा को मुनसिफाना तौर पर दायर किया गया और गवाह के तौर पर फैसले की मंजूरी की गई। दरख्वास्त गुजार के वालिद ने मदद ली। नाज़रीन इकराम, ये इस केस के मामलात है। जब मुद्दई के वकील ने मुद्दा लय के पेशरो से यह सवाल किया कि जब मुद्दा लय ने अल्लाह बख्श वर्सेस अब्दुल हमीद के मुकदमे मसालत को मुस्तरद कर दिया था और इसकी मसालत का बयान अदालत में रिकॉर्ड किया गया था तो क्या इसे किसी फोरम या अदालत में चैलेंज किया गया? तो जवाब नफ़ी में आया। मजीद बरान रजिस्टर्ड हिब्बानामा को मुद्दा लय ने गवाही के दौरान मुस्तरद नहीं किया और ना ही इस मुकदमे में इस हिब्बानामे के हवाले से कोई तरदीद की। इसने सिर्फ इस मसालत का इनकार किया जो पिछले मुकदमे में हुई थी और इसकी बुनियाद पर मुद्दा लय के दूसरे भाइयों के हक में ज़मीन के 2 एकड़ मुंतकिल करने की बात की। नाज़रीन इकराम, ये एक हकीकत है, ये सुप्रीम कोर्ट बयान कर रही है। ये एक हकीकत है कि बात रजिस्टर्ड हिब्बानामे में दर्ज है और ये एक दस्तावेज है जो नुमाइश के तौर पर एग्जिबिट की गई अदालत में, जिसका मुतलका हिस्सा भी नकल किया गया इस फैसले में। वकील मुद्दई ने इस बात का जवाब नहीं दे सकते कि इस हिब्बानामा के इस हिस्से को क्यों दुरुस्त करने के लिए कोई दरख्वास्त नहीं दी गई। अगर ये एग्जिबिट P4 में गलत तौर पर जिक्र किया गया कानूनी तौर पर यह वाज़ेह करता है कि अदालती कार्रवाइयों और रिकॉर्ड को दुरुस्त करने और मोतबर समझा जाना चाहिए और इनको मुस्तरद करने के लिए मजबूत और नाकाबिल तरदीद शवाहद दरकार होती है। इस बारे में मुख्तलिफ मुकदमात की मिसाल दी जा सकती है, जैसे 2008 SMER 1611, SCMR 964 SMER 2004 और SMER 1336 2002। मजीद बरा दस्तावेजात के मवाद के सबूत के लिए आर्टिकल 72 कानून शहादत 1984 फ्राहम करता है कि दस्तावेजात का मवाद इब्तदाई या सानवी सबूत के जरिए साबित किया जा सकता है। बेहतरीन सबूत खुद दस्तावेज है और कानून के मुताबिक दस्तावेज का पेश किया जाना जरूरी है। रजिस्टर्ड दस्तावेजात पर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के सेक्शन 35, 47 और 60 और कानून शहादत 1984 के आर्टिकल 90 के तहत मजबूत मफरूजे का इतलाक होता है और अदालत इन मफरूजों के मुताबिक रजिस्टर्ड दस्तावेज की सेहत को दुरुस्त समझती है, यानी कि जो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होता है वो दुरुस्त है जब तक इसको चैलेंज ना किया जाए या इसे रद्द ना किया जाए। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस जजमेंट का। मुद्दा लय ने रजिस्टर्ड दस्तावेजात या हिब्बानामा की तरदीद नहीं की। इसका दफा सिर्फ ये था कि उसने अपने वालिद की तरफ से दायर मुकदमे में इस बात को नहीं जिक्र किया कि मसालत की बुनियाद पर ज़मीन अपने भाइयों को मुंतकिल की जा रही थी। जहां तक हाई कोर्ट की तरफ से दी गई इस बात की वजाहत है कि सेक्शन 42 के तहत जो है स्पेसिफिक दावा जो है इस वक्त तक काबिल समाअत नहीं था जब तक मुद्दई ने मुकदमा की ज़मीन पर मलकियत का दावा नहीं किया।
हम ये देखते हैं कि जब मुद्दा लय के वालिद ने मुद्दा लय के खिलाफ मुकदमा दायर किया था और इसमें दावा किया था कि मुद्दा लय ज़मीन का बेनामी मालिक है, और ये हकीकत ज़ाहिर होती है कि अल्लाह बख्श ने ज़मीन को मोहम्मद शफ़ी को फ़रोख्त किया था, और इसके बाद उसने मुद्दा लय के नाम पर 96 कनाल ज़मीन के बारे में पेशी के दावे के लिए मुकदमा दायर किया था, और वो मुकदमा फैसला होकर मुद्दा लय के नाम पर मुंतकली के साथ 26 मई 1961 को म्यूटेशन नंबर 322 को मंजूर कर लिया गया था। इस पर मबनी मसालत के बयान में यह तस्लीम किया गया कि ज़मीन 2 एकड़ मुद्दा लय के भाइयों के हक में मुंतकिल की जाएगी, और रजिस्टर्ड दस्तावेजात एग्जिबिट P4 इस बात की तस्दीक की है कि इसलिए इस केस की खास हालात में सेक्शन 42 के तहत दावा दायर करना दुरुस्त था। तमाम 3 अदालतों के फैसले कानून के तहत दुरुस्त नहीं है, लिहाजा इन फैसलों को मनसूख किया गया और मुद्दई अपील का दावा तस्लीम किया गया। नतीजतन इस अपील को मंजूर कर लिया गया। नाज़रीन इकराम, अब आते हैं इस केस के असल जो बातें इसके अंदर डिस्कस हुई हैं वो, ताकि कानून के तालिब इल्मों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट इसमें बातें हैं। नंबर 1, रजिस्टर्ड तोहफानामा हिबानामा की कानूनी हैसियत। इस केस में मरकजी कानूनी मसला रजिस्टर्ड हिबानामा तोहफा दिए जाने का मुआहदा और उसकी असलियत के बारे में। अदालत ने इस बात पर गौर किया कि इस दस्तावेज को चैलेंज किया जा सकता है या मुस्तरद किया जा सकता है। अदालत ने रजिस्टर्ड तोहफानामा को एक मुस्तनद दस्तावेज के तौर पर तस्लीम किया, जो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की दफात 35, 47 और 60 के तहत मजबूत कानूनी हैसियत रखता है, जब तक इसकी दुरुस्तगी को किसी ठोस सबूत के जरिए चैलेंज ना किया जाए। पिछले मुकदमात में समझौते का इनकार। केस में पिछले मुकदमे में समझौते को मुस्तरद करने का जिक्र किया गया। इस मसले पर अदालत ने यह जायजा लिया कि पिछले केस अल्लाह बख्श वर्सेस अब्दुल हमीद में किए गए समझौते का इस मुकदमे पर कोई असर पड़ता है। कंप्रोमाइज की बात हो रही है। अदालत ने यह फैसला किया कि पिछले केस में समझौते को मुस्तरद करने से हिबानामे की कानूनी हैसियत मुतासर नहीं होती। एक और पॉइंट जो इस केस में डिस्कस हुआ है नाज़रीन इकराम, वो हम देखते हैं कि वो क्या है। रजिस्टर्ड दस्तावेजात को प्राइमरी सबूत तस्लीम करना। नाज़रीन, इस केस में रजिस्टर्ड दस्तावेजात को बतौर प्राइमरी सबूत तस्लीम करने की अहमियत पर बहस की गई। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि कानून के तहत सबसे बेहतर सबूत खुद दस्तावेज है। अदालत ने यह नतीजा अखज़ किया कि चूंकि हिबानामा एक रजिस्टर्ड दस्तावेज है, इसलिए इसकी दुरुस्तगी तस्लीम की जाए जब तक कि इसे मजबूत और नाकाबिले तरदीद सबूत के जरिए चैलेंज ना किया जाए। इस हवाले से जनाब, मलकियत के हकूक और कब्जा का तनाज़ा। इस केस में ज़मीन की मलकियत के मुंतकली और कब्जा के हवाले हकूक पर बात की गई है। मरकजी मसला ये था कि क्या हिबानामा के तहत ज़मीन की मुंतकली कानूनी है और क्या मुद्दई अपने हकूक साबित कर सकता है। नाज़रीन इकराम, अदालत ने मुंतकली के दस्तावेजात का जायजा लिया और तस्लीम किया कि ज़मीन की मुंतकली कानूनी तौर पर दुरुस्त थी और हिबानामा की हैसियत को तस्लीम किया। सेक्शन 42 का इतलाक, Specific Relief Act, Section 42. The case also touches on Section 42 of Specific Relief Act, which pertains to enforceability of rights related to property claim. ये Specific Relief Act के सेक्शन 42 का इतलाक इसमें होता है। अदालत ने इस बात पर गौर किया कि क्या जायदाद के तस्वीर के लिए तोहफा दामा यानी कि हिबानामा पर दावा दायर करना कानूनी तौर पर दुरुस्त है। अदालत ने यह फैसला किया कि मुद्दई का दावा इस खास कानूनी ज़ाब्ता के तहत जायज़ था। अदालत ने कई कानूनी नज़ायर का हवाला दिया, जैसे कि 2008 SMER 1611, 2004 SMER 964 964, 2002 SMER 1336। इन नज़ायर का हवाला देकर अदालत ने इस बात को तकवीयत दी कि रजिस्टर्ड दस्तावेजात को उस वक्त तक दुरुस्त तस्लीम किया जाता है जब तक इसके खिलाफ काबिल कबूल सबूत ना हो। नाज़रीन, आखिरकार अदालत ने हिबानामा की दुरुस्तगी के बारे में अपीलों को मुस्तरद करते हुए ज़मीन की मुंतकली के जवाज़ को तस्लीम किया और हिबानामा के तहत मलकियत के हकूक़ को कानूनी तौर पर दुरुस्त करार दिया। अदालत ने मुद्दई के हक़ में फ़ैसला दिया और अपील को मंजूर करते हुए केस को उसके हक़ में निपटाया। ये मसाइल जायदाद के कानूनी मामलात की पेचीदगियों को उजागर करते हैं और ख़ास तौर पर हिबानामा, रजिस्टर्ड दस्तावेजात के कानूनी असरात और पिछले मुकदमात में तयशुदा कंप्रोमाइज़ के असरात की बात भी करते हैं। नाज़रीन इकराम, बड़ी अहम जजमेंट आज हमने आपकी खिदमत में पेश की। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।